मैं 23 साल की उम्र में एक प्राइवेट कॉलेज में एक रेगुलर फैकल्टी की तरह काम करने लगी थी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड बाय द एज ऑफ 24 आई वाज ऑलरेडी वर्किंग इन अ गवर्नमेंट एडेड कॉलेज. आई वाज ऑलरेडी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. इतना कुछ मैं अपनी छोटी सी उम्र में इसलिए अचीव कर पाई क्योंकि मेरे पेरेंट्स इसी फील्ड में थे. तो पढ़ाई से ही उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया, उन्होंने मुझे गाइडेड रखा अबाउट ऑल द स्टेप्स विच आर रादर इम्पेरेटिव टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया. अब आप भी अगर इंडिया में एक लेक्चरर बनने का सपना रखते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं, रेगुलर फैकल्टी की बात कर रही हूँ, अगर एक रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो मास्टर्स चाहिए विद 55% स्कोर या पीएचडी चाहिए या नेट क्वालिफाइड चाहिए, ये तो सब बताते हैं. लेकिन इसके अलावा और क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको उस सिलेक्शन तक लेकर जाएंगी, ये कोई नहीं बताता. वो सभी सीक्रेट्स आज मैं आपके साथ इस सेशन में शेयर करना चाहती हूँ. मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहने वाला है. तो वीडियो को एंड तक देखना. आई एम श्योर आपको इस वीडियो से इतना कुछ जानने को मिलेगा कि आप आज से ही मोटिवेटेड हो जाएंगे अपने इस सपने को पूरा करने के लिए. सो बिगिन करते हैं. सबसे पहले तो कि कोई भी जॉब कैसे रिलीज़ करता है, कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जॉब कैसे रिलीज़ करते हैं, एंड फिर हम अकॉर्डिंग टू दैट अपनी तैयारी को कैसे करेंगे. तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपकी जॉब्स निकल सकती हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जो स्टेट ओन्ड होते हैं, ये किसी भी स्टेट के अंडर आते हैं, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में. तो आप अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया है. प्राइवेट कॉलेजेस किसी गवर्नमेंट मेजर नॉर्म के अंडर नहीं चलते. मैंने ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन में अप्लाई किया था मेरे टाइम पे, जो कह रहे थे कि नेट नहीं चाहिए, आप सिर्फ पीएचडी हो तो भी वो आपको जॉब पे रख लेंगे. लेकिन क्योंकि वो यूजीसी के नॉर्म्स ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना तो वो आपको यूजीसी वाला पे स्केल देंगे, ना यूजीसी वाले बेनिफिट्स देंगे, आपके वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा रहेंगे, आपका वर्कलोड भी ज़्यादा रहेगा. तो बेसिकली आप कम पैसे में उनके लिए ज़्यादा काम कर रहे होंगे. तो इस तरीके की मेहनत मजदूरी आपने नहीं करनी है. ये मैं आपके लिए सपना नहीं देखती हूँ, इसको तो कैंसिल कर दो पहले ही. हम फोकस कर रहे हैं रेगुलर फैकल्टी बनने के लिए इन अ गवर्नमेंट कॉलेज और अ गवर्नमेंट एडेड कॉलेज. तो इनका प्रोसेस क्या रहता है उसको समझ लो. कोई भी गवर्नमेंट अपने स्टेट रन कॉलेजेस के लिए, ये वो कॉलेजेस हैं जो स्टेट रन होते हैं, हिंदी में इन्हें राजकीय महाविद्यालय भी बुलाते हैं, है ना, राजकीय कॉलेज या राजकीय महाविद्यालय. इसमें जब भी सिलेक्शन होगा या इसके लिए जब भी वैकेंसी फिल की जाएंगी, सबसे पहले गवर्नमेंट अपनी वैकेंसीज रिलीज़ करेगी. आपको बताएगी कि हमारे पास हमारी स्टेट में इंग्लिश के लिए मान लो 1000 पोस्ट खाली हैं, तो उनके अगेंस्ट हम 400 वैकेंसी इस बार फिल करेंगे 2024 में. तो उन 400 वैकेंसी के अगेंस्ट एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करेगी आपकी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन. यानी अगर आप हरियाणा से हो तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, दिल्ली में हो तो वो DSSB के अंडर आ सकता है, आप आंध्र प्रदेश में है तो आंध्र प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन. तो जिस भी स्टेट के हैं वहाँ का पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करता है अपनी वेबसाइट पर, और उसकी जानकारी हम अपने इस चैनल पर देते रहते हैं. तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपकी स्टेट में नेक्स्ट कौन सी वैकेंसी रिलीज होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से पता लग जाएगा. तो वंस दैट एडवर्टीजमेंट इज रिलीज्ड, अब वो आपसे एक फॉर्म फिलिंग कराएंगे. इस फॉर्म में वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर रहे होंगे. अब एलिजिबिलिटी के लिए इसमें सबसे पहले तो चेक किया जाता है कि क्या आपके पास मास्टर्स है या नहीं, वही वाला प्रोसेस विद 55% स्कोर. नेक्स्ट इसमें चेक करेंगे आपके पास आपका नेट या सेट है या नहीं, ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है. इसके अलावा वो आपसे कुछ एडिशनल फॉर्म्स भी फिल करवा सकते हैं, एडिशनल बॉक्सेस भी फिल करवा सकते हैं, जिसमें वो आपका API चेक करेंगे. अब API देखो, कुछ स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशन अपने फर्स्ट फॉर्म में ही चेक करवा लेते हैं, कुछ स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू के टाइम चेक करते हैं. तो API कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अभी सेशन में आगे बताऊंगी. दूसरा, कुछ स्टेट्स मान के चलती हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास आने वाले हैं, इंटरव्यू हम इतने लोगों का नहीं ले सकते, तो फॉर्म फिलिंग कराने के बाद सबसे पहला काम वो करेंगी, वो आपका एक एंट्रेंस टेस्ट लेंगी. जैसे हरियाणा एंट्रेंस टेस्ट लेता है, मध्य प्रदेश एक एंट्रेंस टेस्ट लेता है, राजस्थान लेता है. राजस्थान तो सीधा टेस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन दे देगा, इंटरव्यू नहीं लेता बाद में. बट बाकी जितनी भी मेजर स्टेट्स हैं वो टेस्ट के बाद कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्वालिफाइड हैं उनको फाइनली इंटरव्यू तक भेजती हैं, और फिर इंटरव्यू में डिसाइड होता है कि आपको सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा. ठीक है,
तो उस वाले टेस्ट की तैयारी आपकी नेट की तैयारी से ही हो जाती है। सेम नेट का पैटर्न रहता है, नेट वाला सिलेबस रहता है, वैसा ही क्वेश्चन पेपर रहता है। इनफैक्ट नेट के बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ रिपीट होते हैं। तो अगर आपने नेट या सेट में सॉरी अच्छी तैयारी की थी तो इस एंट्रेंस में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे। वंस यू हैव गिवन दैट एंट्रेंस, वंस यू रीच द इंटरव्यू, अब इंटरव्यू राउंड होगा। और इंटरव्यू में भी 2 तरीके रह सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो सॉरी। तीसरे होते हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। ये वो जॉब है जो मैंने अपने टाइम की थी जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में थी। ये वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अब गवर्नमेंट के एम्बिट के अंडर आ गए। गवर्नमेंट ने इन्हें अंडरटेक कर लिया है। क्यों? बिकॉज इनका नैक क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा था, या ये बहुत ही ब्रिलियंटली परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ से रिसर्च आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ कोर्सेज बहुत अच्छे रन करते हैं, इनका करिकुलम बहुत ही ब्रिलियंट है, तो गवर्नमेंट इनको अंडरटेक कर लेती है। ये मैनेजमेंट रन कॉलेजेस हो सकते हैं जिनको पे गवर्नमेंट से आ रही है, फंडिंग गवर्नमेंट से आ रही है। बेसिकली ये कैंडिडेट्स, इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही माने जाते हैं। वो सेम रूल्स जो किसी भी रेगुलर स्टेट रन कॉलेज के एम्प्लॉय पर अप्लाई होते हैं वो इन पर भी अप्लाई होंगे। तो बेनिफिट आपको वो सारा है। और एडिशनल बेनिफिट यहाँ ये है कि क्योंकि ये एक कॉलेज है, इसमें आपको ट्रांसफ़र से नहीं डील करना। आप एक उस शहर हो सकता है आप रूरल पोस्टिंग नहीं चाहते हैं। मोस्टली जो स्टेट रन कॉलेजेस हैं वहाँ आपको 3 से 5 साल की कंपलसरी रूरल पोस्टिंग लेनी पड़ती है। यहाँ कोई रूरल पोस्टिंग नहीं लेनी पड़ेगी। और मोस्टली गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में रिटायरमेंट की एज भी 60 होती है। जहाँ कई स्टेट्स में गवर्नमेंट की रिटायरमेंट एज आज भी 58 है, यहाँ पर मोस्टली 60 मिलेगी। तो आपको 2 साल की एडिशनल सर्विस का बेनिफिट भी यहाँ पर मिलता है। तो ये थोड़े बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में जाने के। ये वाले वो कॉलेजेस हैं जो अपनी एडवर्टीजमेंट्स रिलीज करते हैं स्टेट के एम्बिट से बाहर, यानी इनकी मैनेजमेंट या इनकी जो ट्रस्ट है वही अपनी एडवर्टीजमेंट रिलीज करती है। मोस्टली न्यूज़पेपर्स पे करेगी या ये अपने वेबसाइट पर करेगी। इसके लिए आप तैयारी करके रखो, अपने आसपास देख लो, आपके स्टेट में, आपके शहर में, आपके शहर के आसपास कितने गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं। रेगुलर बेसिस पर अखबार चेक करते रहिए, रेगुलर बेसिस पर उनकी वेबसाइट चेक करते रहिए। वहाँ पर जाइए, किसी क्लर्क, किसी प्यून से कनेक्शन बना सकते हैं आप, उनको बोल सकते हैं कि कोई ऐसी नोटिफिकेशन आती है तो आपको वो इन्फॉर्म कर दें, इंटीमेट कर दें, सो दैट आपको पता हो कि जब इनकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, नाउ यू हैव टू सिट फॉर इट। ये डायरेक्ट इंटरव्यू कराते हैं, ठीक है। इनका प्रोसेस होता है डायरेक्ट इंटरव्यू का। इंटरव्यू के साथ साथ ही आपका एपीआई चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये टेस्ट नहीं ले रहे हैं। मेजॉरिटी ऐसे कॉलेजेस सिंगुलर टेस्ट नहीं लेते हैं, ये इंटरव्यू और एपीआई के स्कोर पर आपको जॉब देंगे। तो यहाँ से अब 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि मास्टर्स में 55% और नेट या सेट होना तो बेसिक है। घूम फिर के या तो आपको फिर से एक नेट जैसा एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा। और दूसरी बात, चाहे इंटरव्यू स्टेज पे उससे पहले उसके बाद आपको एक एपीआई बिल्ड करना है, क्योंकि या तो वो आपको मदद करेगा इंटरव्यू तक क्वालिफाई करने में, या फिर जॉब जब मिलती है तो फाइनली आपका एपीआई इंटरव्यू के साथ काउंट होगा आपके स्कोर की तरह। अगर आपके पास एपीआई नहीं है तो आप किसी भी और कैंडिडेट से पीछे रह जाएंगे। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है उसके ऊपर हम लोग बहुत जल्दी कुछ वेबिनार, सेशंस और वर्कशॉप्स लेकर आने वाले हैं इसी चैनल के माध्यम से। तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन एपीआई कैसे बिल्ड करते हैं वो मैं आपको आज इस सेशन में ज़रूर बताऊंगी। एपीआई क्या होता है? एपीआई का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। एपीआई आपके रिक्रूटर को ये बताता है कि आप एक अच्छे रिसर्चर या एकेडमिशियन बनने के लायक हैं। आपने रिसर्च वर्क अच्छा किया है, आप मेरिटोरियस रहे हैं, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर अच्छा रहा है, आप कॉन्फ्रेंसेस में या वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। ये सभी चीज़ें आज ज़रूरी हैं गवर्नमेंट की नज़र में आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बनाने के लिए। तो आपको वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा पहले से शो करना होता है। इसलिए ये सब चीज़ें आज से इनकॉर्पोरेट करिए अपनी रूटीन में। आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, कुछ भी हैं, आज से आपने अपने एपीआई पे काम करना शुरू करना है। अभी आप करेंगे कैसे? इसमें चेक करते हैं सबसे पहले तो आपका एकेडमिक स्कोर। तो आपके बैचलर्स में कितने मार्क्स थे, आपके मास्टर्स में कितने मार्क्स रहे हैं। 55% तो मिनिमम है जो आपको स्कोर करना है। अब उसके ऊपर आप कितना गए हो उसका आपको कुछ एक मिनिमम स्कोर यहाँ पर अलॉट किया जाता है। इसके बाद इसमें काउंट होता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। कुछ स्टेट्स आपको 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस के लिए 1 मार्क देती है, कुछ स्टेट्स 2 मार्क्स देती हैं, कुछ स्टेट्स आधा मार्क देती हैं। और अगर आपने कुछ मंथ्स में वर्क एक्सपीरियंस काउंट किया, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है कॉलेज में पढ़ाने का,
तो वो आपको पर मंथ भी स्कोर दे सकती है, यानी या हो सकता है 0.25 मिल गया, हो सकता है 0.75 मिल गया, लाइक दैट। तो बहुत से लोग जो कहते हैं कि कॉलेज में जॉब करना है लेकिन अभी हम टाइम पास करने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए टीजीटी पीजीटी वाला जॉब कर रहे हैं, उनको मैं एक ही बात समझाना चाहती हूँ, आपका टीजीटी पीजीटी का एक्सपीरियंस यहाँ काउंट नहीं होता। तो कॉलेज में अगर लेक्चरर बनने का सपना है ना, तो कॉलेज में ही एज एन एड हॉक या कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी जॉब करो, बिकॉज वो एक्सपीरियंस आपका एपीआई में जुड़ जाएगा जो आपको मदद करेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस बिल्ड करना है आपको यहाँ, और कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर का ही करना है, चाहे एड हॉक या कॉन्ट्रैक्चुअल ही क्यों ना हो। उसके बाद चेक करते हैं आपका रिसर्च वर्क। रिसर्च में दो तरीके की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, एक आपने कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, और दूसरा आपने कितनी कॉन्फ्रेंसेज या वर्कशॉप्स या वेबिनार्स अटेंड किए हैं। हर पब्लिकेशन का जो आप पहली बात तो आपकी पब्लिकेशन यूजीसी की अप्रूव्ड किसी जर्नल में हो, किसी पीयर रिव्यूड जर्नल में हो, नेशनल या इंटरनेशनल, उसका आपको स्कोर मिलता है। नॉर्मली हर पब्लिकेशन का 2 मार्क मिलता है, मैक्सिमम 6 से 8 मार्क्स आप वहाँ ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, वर्कशॉप को अटेंड करते हैं और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो उसके भी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं पर सेशन, उसमें भी टोटल 6 से 8 मार्क आप मैक्सिमम उठा सकते हैं। तो आज से ही आपने अपने अराउंड इन कॉन्फ्रेंसेज, ये कॉन्फ्रेंसेज यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में होती रहती हैं, तो आप अपने ही आल्मा माटर में चेक कर सकते हैं। आप कहीं जॉब करते हैं, आपके आसपास कोई कॉलेज है, तो वहाँ कौन सी लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कौन सी नई वर्कशॉप है, आप वहाँ जाइए, अपने आप को रजिस्टर करिए और साथ ही साथ अपनी पब्लिकेशंस पे काम करना भी शुरू करिए आज से, सो दैट आपका यहाँ पर स्कोर बिल्डअप हो जाए। इसके अलावा आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स चेक किए जाते हैं, जिसमें आपका एनएसएस, एनसीसी और स्पोर्ट्स आ जाएगा। एनएसएस एनसीसी का अच्छा खासा मार्क्स मिल जाता है, अगर आपने कॉलेज में किया है, उसका सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप मान के चलो 5 एक्स्ट्रा मार्क्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने स्पोर्ट्स खेला है, तो आप स्पोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या नेशनल लेवल पर कोई सर्टिफिकेट या कोई मेडल है आपके पास, तो उसका भी आपको एडिशनल मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। फाइनली आपने अपने जितना भी आपका किसी और जगह आपको अवार्ड दिया गया है, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी और फील्ड में, वो अचीवमेंट आप यहाँ ऐड करिए। अगर वो अचीवमेंट या वो अवार्ड आपका स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पर है, उसका भी एडिशनल आपको मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी टॉपर हैं यानी गोल्ड मेडलिस्ट है अपनी मास्टर्स में, तो उसका भी आपको काफ़ी मार्क मिलता है, सीधा सीधा 5 मार्क्स एडिशनल जनरली यूनिवर्सिटी टॉपर्स को मिलते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट को मिलते हैं, तो वो भी एक बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जोड़ के आपका एपीआई बनता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब इसको यूज़ कहाँ करोगे? 2-3 तरीके से यूज़ हो सकता है इसका। जैसे कि मान लीजिए आपको इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए इसको क्वालिफाइंग रखा जाएगा कि इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए एक टेस्ट ले लिया और साथ में एपीआई का मार्क जोड़ लिया, या सिर्फ एपीआई जोड़ लिया, जो टॉप रैंकर्स हैं उन्हीं को बुलाया इंटरव्यू देने के लिए। दूसरा तरीका हो सकता है कि आपके इंटरव्यू के मार्क्स के साथ आपका एपीआई का स्कोर जोड़ा जाएगा और यहाँ से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, यहाँ से आपको सिलेक्शन मिलेगा। जैसे एचपीएससी में ऐसा ही था, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू प्लस एपीआई प्लस आपका जो एंट्रेंस था, तीनों का स्कोर जोड़ा गया था और उसके बेसिस पर हरियाणा में जो स्टेट रन कॉलेजेस हैं उसमें नौकरी मिलती है, ठीक है। फाइनली तरीका ये है कि एंट्रेंस को हटा दो, एंट्रेंस सिर्फ क्वालिफाइंग बन जाए और आपका जो फाइनल मेरिट है कोई स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू प्लस एपीआई के बेसिस पर दे। तो ये 2 से 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप एपीआई को यूज़ करेंगे, पर एपीआई अल्टीमेटली आपका यूज़ होने वाला है, इसको आप मान के चलो, ये आपके लिए ज़रूरी रहने वाला है और इसको जितना जल्दी बिल्ड करने पे काम करेंगे उतना ही जल्दी आप जॉब सिक्योर कर लेंगे। तो ये मिथ बनी हुई है हमारी सोसाइटी में कि लोग नेट के बाद बेरोजगार हैं। दिक्कत ये नहीं है कि लोग नेट क्वालिफाई करके बेरोजगार हैं, दिक्कत ये है उनको पता ही नहीं है कि ये सब करना है और कहाँ फिर वैकेंसी कहाँ देखते हैं, कहाँ फाइंड करते हैं, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन कब आता है, ये सब पता ही नहीं होता लोगों को। इसी वजह से लोग जॉब्स तक पहुँच नहीं पाते। आपको अगर जॉब तक पहुंचना है तो आपको ये सभी चीज़ों की तैयारी एक साथ करनी है। सबसे पहले तो नेट और सेट अपना बना के चलना है, इसी के साथ साथ डे 1 से अपने एपीआई पे काम करना है, इसी के साथ साथ कहाँ किस स्टेट में कैसी वैकेंसी आ रही है, किस पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी आ रही है वो आपको पता हो, फिर आप टाइम पे उस पर अप्लाई करें और अगर उसका टेस्ट है तो उसके टेस्ट की तैयारी करें। ये सब चीज़ें आपके लिए करना इम्पेरेटिव है, तभी आप नौकरी तक पहुँच पाएंगे। इस प्रोसेस में 6 महीने से 1 साल या 2 साल का वक्त लग सकता है, इसलिए तैयारी आज से शुरू करें, यही आपके लिए बेहतर होगा।
अब ये सभी चीज़ें एक साथ कर लेने के लिए मैं आपको 2 सजेशंस अपने पार्ट पे ज़रूर दूंगी। सबसे पहला सजेशन तो है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसका रीज़न ये है कि जो अवेयरनेस वाला पोर्शन है वो हम यहाँ पर करते रहेंगे। किसी स्टेट में मेजर पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर नोटिफिकेशन आया है, सेट का नोटिफिकेशन आया है, एंट्रेंस एग्जाम है, उसकी तैयारी आप साथ साथ करते रहें। आप टाइम पे अपना फॉर्म फिलिंग कर दें, टाइम पे आपकी तैयारी हो जाए। उसके लिए चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब रहेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी उसके लिए आपको नहीं करना है। लेकिन यहाँ ये सब फेल कर जाएगा अगर आपके पास नेट या सेट नहीं है। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन है जो आपको चाहिए। और नेट या सेट में आप मान के चलो कि अगर 10 लाख बच्चा अपीयर करता है तो सिर्फ 6% का सिलेक्शन रेट है हमारे पास। ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 60,000 बच्चा है जो फिर फाइनली सिलेक्ट हो रहा है अक्रॉस 83 सब्जेक्ट्स। अगर आपको इतने कम रेंज में वो टॉप 6% में आना है तो उसकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपको करनी है। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे बैचेस में जुड़ के उनकी तैयारी कर सकते हैं। बिकॉज अडा 24/7 पे इन द पास्ट हमने काफ़ी हाई सिलेक्शन रेट दिया है, देते रहेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये एक बार तैयारी करके आपके पास नोट्स आ जाएंगे, क्लासेस आ गई। अब आप इसके थ्रू नेट की भी तैयारी कर सकते हैं, आप सेट की भी तैयारी कर सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, गेट की तैयारी भी कर सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी अपना सेपरेट PhD का एडमिशन लेती है तो उस टेस्ट की भी तैयारी हो जाती है। इन नोट से लोग मास्टर्स में भी तैयारी कर लेते हैं। बिकॉज मास्टर्स में अगर आप टॉपर बन जाते हो तो आपके चांसेस हाई हो जाते हैं फाइनली जॉब लेने के, है ना। तो एक तैयारी से इन सब एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। हमारे बैचेस में जुड़ने के लिए आप अडा 24/7 की एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाइए। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा, तो डाउनलोड दी ऐप, वहाँ जाकर बैच में एनरोल कर लो। दूसरा तरीका है हमारी वेबसाइट ada247.com। वंस यू रीच आवर वेबसाइट और आवर एप्लीकेशन, आप एक इस तरीके के मेन पेज पे आएंगे। टॉप पे आपको ऑल कोर्सेज का सेक्शन दिखेगा। अपना एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स पे UGC। सो UGC में आप हमारे मेगा पैक्स को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, सोशल स्टडीज़ के जितने भी मेजर आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, सोशियोलॉजी, जोग्राफी एट्सेट्रा, हिस्ट्री। देन वी हैव कॉमर्स, मैनेजमेंट, EVS, वी हैव इकोनॉमिक्स, वी हैव फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, all the subjects you name it we have them, education etc. So इनके मेगा पैक्स बहुत यूजफुल आपके लिए रहेंगे क्योंकि इसमें हम आपको पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी साथ में कराते हैं, बुक्स भी देते हैं और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। किसी भी मेगा पैक में जुड़ने के लिए आप एक डिस्काउंट कूपन कोड भी बता देती हूँ, इसको यूज़ कर लेना। मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर लेंगे किसी भी बैच में जुड़ते वक्त। कूपन कोड है Y542 और आप देखेंगे इसको अप्लाई करते ही किसी भी बैच पे मैक्सिमम डिस्काउंट अप्लाई हो जाता है। तो ये तरीका आप फॉलो करिए। आपने डे 1 से इन सभी चीज़ों पे मेहनत करनी है, इन सभी चीज़ों पे काम करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फॉर एनी इन्फॉर्मेशन। एंड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे बैचेस मैंने आपको बता दिए हैं, बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स बता दिए, एक बार सब्जेक्ट ज़रूर जाके देख लेना। और किसी भी बैच में एनरोल करते वक्त कूपन कोड ये लगा लेना फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल UGC NET ADA 24/7 को। थैंक यू।